वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एडवांस इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में जिनका इस्तेमाल आप बोलचाल की भाषा में ज़रूर करते होंगे। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका हिंदी अर्थ भी जो होता है, जो सेंटेंस होता है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम जानेंगे इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और कैसे अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छी बनाएंगे। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप बच्चों के साथ ज़रूर बोलते होंगे। तो जो आप इंग्लिश में बोलेंगे तो बच्चे भी हमारे सीखेंगे और उनकी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी बनेगी। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ फ्रेजेस के बारे में और सीखते हैं इसे कैसे बोलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा मेरे न्यू चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे मॉमीज प्लैनेट इंडिया। पहला सेंटेंस है परेशान मत हो। हिंदी में इसे बोल रहे हैं परेशान मत हो। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओह नेवर माइंड। क्या बोलेंगे? ओह नेवर माइंड। जैसे आप किसी को बोलना चाह रहे परेशान मत हो, मैं कर लूँगा, तो यहाँ बोलेंगे ओह नेवर माइंड आई विल डू इट। परेशान मत हो, मैं कर लूँगा, इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओह नेवर माइंड आई विल डू इट। तो क्या बोलेंगे? ओह नेवर माइंड आई विल डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस ये है आपका आपसे मिलके अच्छा लगा। तो इसे क्या बोलेंगे? प्लीज टू मीट यू। क्या बोलेंगे? प्लीज टू मीट यू। आपसे मिलके अच्छा लगा, प्लीज टू मीट यू। क्या बोलेंगे? आई एम प्लीज टू मीट यू। आपसे मिलके अच्छा लगा, प्लीज टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस ये है आपका फिर से बोलिए। जैसे आप कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप उनको बोलते हैं अच्छा जरा फिर से बताइए। तो इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम अगेन प्लीज। क्या बोलेंगे? कम अगेन प्लीज। क्या बोलेंगे? कम अगेन प्लीज। तो जब भी आप किसी से बात हो रही है, आपने कुछ नहीं सुना या कुछ लिख रहे हैं, छूट गया हो, तो यहाँ क्या बोलेंगे? कम अगेन प्लीज। क्या बोलेंगे? कम अगेन प्लीज। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू। आपकी हिम्मत कैसे हुई, इसके लिए क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू। जैसे किसी से कोई गलती हो जाती है, आप बहुत गुस्सा करते हैं और आप बोलते हैं आपकी हिम्मत कैसी हुई, तो यहाँ आप क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू। क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है खुश हो जाइए। खुश हो जाइए को क्या बोलते हैं? चीयर अप, या फिर आप बोलते हैं चेन अप। क्या बोलते हैं? चीयर अप या चेन अप। खुश हो जाइए, इसे क्या बोलेंगे? चीयर अप या फिर बोलेंगे चेन अप। नेक्स्ट सेंटेंस आपसे फिर मुलाकात होगी। इसके लिए क्या बोलेंगे? सी यू लेटर। आपसे फिर मुलाकात होगी, सी यू लेटर। क्या बोलेंगे? सी यू लेटर। जैसे किसी को आप बाय बोल रहे हैं तो आप उनको बोलना चाह रहे हैं चलिए आपसे फिर मिलते हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? सी यू लेटर। क्या बोलेंगे? सी यू लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है मान लीजिए आप लोग 4-5 फ्रेंडें कहीं डिनर के लिए गए हैं, तो सारे लोग अपना कार्ड निकालते पेमेंट लिए, तो वहाँ बोलते कि नहीं मेरे पे है, तो इसे क्या बोलेंगे? इट्स ऑन मी, यानी यह मेरी तरफ से है। क्या बोलेंगे? इट्स ऑन मी, यानी यह मेरी तरफ से है। इट्स ऑन मी यानी यह मेरी तरफ से है। क्या बोलेंगे? इट्स ऑन मी यानी यह मेरी तरफ से है। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे मौसम चेंज होता है तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है, तो आप बोलते हैं हाँ थोड़ा मौसम का असर है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? येस आई एम अंडर द वेदर। क्या बोलेंगे? 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 आई एम अंडर द वेदर, यानी मौसम परिवर्तन की वजह से अगर आपकी तबीयत खराब होती है, बुखार आता है, तो इसे क्या बोलते हैं? अंडर द वेदर। तो कोई आपसे पूछ रहा है आपकी तबीयत कैसी है, आप बोलना चाह रहे हैं कि हाँ मौसम की वजह से तो तबीयत खराब है, तो इसे बोलेंगे आई एम अंडर द वेदर। क्या बोलेंगे? आई एम अंडर द वेदर। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे क्लास में आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक बंदा कहीं खोया हुआ है, तो उनको आप बोलते हैं आर यू विथ मी, यानी आप मेरे साथ हैं। तो यहाँ पे एक तरह से आप टॉन्ट कर रहे हैं, उनको ताना दे रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि आप मेरे साथ हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? आर यू विथ मी, यानी मेरे साथ हैं आप, यानी मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? आर यू विथ मी, यानी आप मेरे साथ हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? आर यू विथ मी, यानी क्या आप मेरे साथ हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? आर यू विथ मी। नेक्स्ट सेंटेंस है सॉरी टू बॉदर यू, यानी आपको तंग करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन आ जाती है, आप बहुत बिजी हैं, फिर भी कोई आपको आके कुछ काम देता है, लेकिन वो ये बोलता है सॉरी टू बॉदर यू बट इट्स वेरी अर्जेंट, यानी सॉरी अब मैंने आपको तंग किया लेकिन ये बहुत अर्जेंट है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? सॉरी टू बॉदर यू, यानी माफ़ी चाहूँगा तंग करने के लिए। सॉरी टू बॉदर यू यानी माफ़ी चाहूँगा तंग करने के लिए। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ जानते हुए कि आप
किसी काम में बिजी हैं, सामने वाला आके आपको कुछ बताता है और ये बोल के बताता है सॉरी टू बॉदर यू बट इट्स वेरी अर्जेंट। आपको तंग करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन ये काफ़ी अर्जेंट है। इसके लिए क्या सेंटेंस है? सॉरी टू बॉदर यू। क्या सेंटेंस है? सॉरी टू बॉदर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू जेस्टिंग, यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो। आर यू जेस्टिंग यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो जेस्टिंग का मतलब होता है मजाक करना। तो किडिंग भी एक वर्ड है जिसके लिए जिसे आप यूज़ करते हैं मजाक करने के लिए। यहाँ बोलते हैं आर यू किडिंग, तो उसी तरह आप बोल सकते हैं आर यू जेस्टिंग यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो। आर यू किडिंग यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो ये यूज़ होता है कंफर्म करने के लिए। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, उसने कुछ ऐसी बात कही जो आपको अटपटी लगी, तो आप पूछते हैं आर यू किडिंग, आर यू जेस्टिंग यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो क्या बोलेंगे? आर यू किडिंग या फिर आर यू जेस्टिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स हिट द बुक्स, यानी चलो पढ़ाई करते हैं। लेट्स हिट द बुक्स यानी चलो पढ़ाई करते हैं। तो अगर इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे तो यहाँ लगेगा कि चलो किताब को मारते हैं। हिट मतलब तो मारना होता है, तो नहीं, यहाँ पे इसका अर्थ होता है चलो पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप किसी को सुनते हैं बोलते हुए कि लेट्स हिट द बुक्स यानी चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स हिट द बुक्स का मतलब क्या हुआ? चलो पढ़ाई करते हैं। तो ये कुछ एडवांस फ्रेजेस हैं इंग्लिश के जो आजकल बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आई होप ये चीज़ें जब आप यूज़ करेंगी बोलचाल की भाषा में तो आपकी इंग्लिश काफ़ी एडवांस साउंड करेगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहे मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।